हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप अपने घर पर सुरक्षित, स्वस्थ एवं मस्त होंगे। ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर आनंद उठाते हुए आप अपने अध्ययन में लगे रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने कक्षा 9वीं की क्षितिज भाग 1 पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 11 के सवैये, जिसके कवि रसखान हैं, पहले सवैये के शब्दार्थ एवं व्याख्यान के बारे में जाना। कवि ने पहले सवैये में बताया था कि उसकी क्या इच्छा है, अगले जन्म में उसकी क्या इच्छा है। कवि उसमें कहना चाह रहा था कि अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में बने, मनुष्य के रूप में हो, तो वह ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहेगा, उनके बीच में रहना चाहेगा। और यदि वह पशु के रूप में जन्म लेता है तो उसका कोई वश नहीं है, और तब भी वह नंद बाबा की गायों के बीच में प्रतिदिन चरना चाहेगा। कवि आगे कहता है कि यदि वह पत्थर बनता है तो भी वह उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है जो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। और अगर यदि पक्षी बनाता है प्रभु से, कवि को अगर पक्षी जन्म मिलता है तो भी उसकी इच्छा है कि वह यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ों की डाल पर बसेरा करना चाहेगा। इस प्रकार से कवि अपने अगले जन्म के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करता है। उसमें अगर हम काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो भक्तिकालीन रचना, या कह सकते हैं भक्ति काल की रचना, जो कि हम शुरू की क्लासों में बता चुके हैं कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले था आदिकाल, जो राजा महाराजाओं के टाइम में था, और आदिकाल में पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, इस प्रकार के ग्रंथ आया करते थे। उसके बाद दूसरा आया भक्ति काल, जिसके अंतर्गत कबीरदास, मीराबाई, तुलसीदास, रैदास, सूरदास, रसखान और अन्य भक्त कवि, गुरु नानक, इस प्रकार के अन्य भक्त कवि भी आए। तीसरा काल आया रीति काल, जिसके अंतर्गत रहीम, घनानंद, बिहारी, इस प्रकार के कवि आए। और चौथा आधुनिक काल। तो हम फिलहाल इसमें इस सवैये की बात करें तो ये जो रसखान कवि हैं वो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। तो इसमें इस सवैये की काव्यगत विशेषताएं बताएं तो सबसे पहली विशेषता होगी भक्ति काल की रचना। नंबर 2, ब्रज भाषा का प्रयोग। नंबर 3, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग। नंबर 4, माधुर्य गुण। और नंबर 5, कालंदी कूल कदम की डारन पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अब हम दूसरे सवैये की बात करें तो कवि दूसरे सवैये में कहना चाहेगा कि श्री कृष्ण के भक्ति को प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण के जो है साथ को प्राप्त करने के लिए वह अपने जीवन के सबसे बड़े से बड़े सुखों को भी त्याग सकता है और बड़े से बड़े कष्टों को भी ग्रहण करके वह श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। दूसरा सवैया इस प्रकार से है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरको तजी डारो, 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। फिर से देखेंगे, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरको तजिडारो, 8 सिद्धि 9 निधि के सुख
नंद की गाय चराई विसारो, रसखान कबो इन आँखुन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। यहां शब्दार्थ देखेंगे। या इस, लकुटी मतलब लाठी, कामरिया छोटा कंबल जो कमर में लपेट लेते हैं, तिहु तीनों, पुर नगर या लोक, तजी डारो छोड़ दूंगा, तजी माने त्याग देना, त्याग दूंगा या छोड़ दूंगा, नवनिधि, नो निधिया, निधि खजाना, नौ खजाने, विसारो भूल लूंगा, कबो जब से, सो से, तड़ाग तालाब, निहारो यानी देखूंगा, कोटिक करोड़ों, कल धोत सोना गोल्ड, धाम भवन या महल, करील एक प्रकार का कटीला वृक्ष, कुंजन लताओं का घर यानी कि लताओं का समूह, वारो नौछावर कर देना, त्याग देना, वार देना। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। या लकुटी अरु कामरिया, कवि रसखान कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया, ये लकड़ी यानी कि जो वह लकड़ी जो श्री कृष्ण भगवान गायों को चराने के लिए वन में लेकर जाते थे, जिसको अपने हाथ में पकड़कर हाथ में लेकर गायों को चराने के लिए वन जाते थे, अरु कामरिया और कंबल, वह कंबल जो श्री कृष्ण भगवान साथ लेकर जाते थे, उस लकड़ी और कंबल के लिए, छोटे कंबल के लिए उसके बदले में राज तिहुपुर को तजिडारो, तिहुपुर तीनों लोक, तीनों लोकों का राज, तीनों लोकों का साम्राज्य, तीनों लोकों का राज्य मैं तजीदारो त्याग दूंगा। कहने का भाव यह है कि यदि रसखान को श्री कृष्ण की वह लकड़ी और वह कंबल मिलता है तो उसके बदले में कवि तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग देगा, उसको भी तुच्छ समझता है। श्री कृष्ण के लकड़ी और कंबल के लिए तो कवि तीनों लोकों के राज को, साम्राज्य को त्यागने को भी तैयार है। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, अष्ट सिद्धि और नौ निधि के सुख। अष्ट सिद्धि है, 8 सिद्धियां हैं, विभिन्न प्रकार की तंत्र मंत्र की सिद्धियां हैं, 9 निधि और 9 खजाने हैं, कुबेर के खजाने वगैरह इस प्रकार से जो है वो 9 खजाने हैं। उन 9 खजानों के सुख को भी नंद की गाय चराई बिचारो। अगर नंद बाबा की गाय चराने का मुझे अवसर मिल जाता है, कवि कहना चाहता है कि यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाता है तो मैं उस अवसर को प्राप्त करने के लिए 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धि और 9 निधि, 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी त्यागने को तैयार हूं। यानी कि नंद बाबा की गाय को चराने का अवसर प्राप्त करने के लिए कवि संसार के बड़े से बड़े खजाने को त्यागने को तैयार है। रसखान कबो इन आखिन सो, रसखान कवि कहते हैं कि कब इन आखिन सो, इन आंखों से प्रकट समक्ष साक्षात रूप से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, मैं ब्रज के वन बाग और तड़ाग, तड़ाग माने तालाब, मैं तालाब निहारूंगा, देखूंगा। यानी कि कवि की तीव्र इच्छा है और वह प्रभु से पूछते हैं, प्रभु कब मैं इन आंखों से, मेरी स्वयं की आंखों से व्रज के वन बाग और तालाब को निहारूंगा, यानी देखूंगा, जी भर के देखूंगा। उन स्थानों को मैं कब अपनी आंखों से देखूंगा जहां पर श्री कृष्ण भगवान अपनी लीलाएं दिखाया करते थे। तो कवि हर प्रकार से
श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है और श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़े सुखों को, बड़े से बड़े खजाने को भी त्यागने को तैयार है। तो रस खान कबो इन आखन सो ब्रज के बन बाग ताग तड़ाग निहारो, कि रस खान कहते हैं कि हे प्रभु, कब इन आंखों से, स्वयं की आंखों से, अपने प्रत्यक्ष रूप से मैं ब्रज क्षेत्र के वन, बाग और तालाब जहां श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते थे, खेला करते थे, उनको मैं कब अपनी आंखों से निहारने का सौभाग्य, देखने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। कोटि के कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटि के कलधोत के धाम, कोटिक करोड़ों, एकल धोत के धाम, सोने के महल भवन, करील के कुंजन, करील के कुंजन, करील के और जो कुंजन है लताओं के गुच्छों में, लताओं के समूह में, लताओं के गुच्छों के लिए मैं त्यागने को तैयार हूँ। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस वन में श्री कृष्ण भगवान गायों को चराया करते थे, तो उस वन के करेल के पेड़ और कुंजन की लताओं की छांव प्राप्त करने के लिए, लताओं के लिए, कांटेदार एक करील का पेड़ होता है, कांटेदार झाड़ी टाइप में होता है, करील के पेड़ और कुंजन की लताओं को देखने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए तो मैं कोटि के कलधोत के धाम, सोने के करोड़ों महलों के सुख को भी त्यागने को तैयार हूं। यानी कि अगर मुझे करील के पेड़ और कुंजन की लताएं मिलती हैं, वहां लताओं का घर मिलता है, लताओं का समूह प्राप्त होता है, तो उस समूह को प्राप्त करने के लिए मैं करोड़ों सोने के महलों को त्याग दूंगा। कहने का भाव इसमें यही है कि कवि जो है वो बड़े से श्री कृष्ण के सानिध्य को, श्री कृष्ण से संबंधित हर एक गतिविधि को, हर एक चीज को प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़ा सुख भी त्याग करने को तैयार है। एक बार फिर से देखेंगे, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजीडारो। इस लकुटी, इस लकड़ी और कंबल के लिए तो मैं तीनों लोकों का राज भी त्याग सकता हूं, छोड़ सकता हूं। आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गायें विसारो। आठों सिद्धि और नंद बाबा की गायों को चराने के सुख के लिए, गायों को चराने के लिए तो मैं अष्ट सिद्धि और नव निधि, 8 सिद्धियां और 9 निधियों के दुख को, सुख को भी मैं विसार सकता हूं, भुला सकता हूं, उनको भी मैं त्याग सकता हूं, उनको भी मैं छोड़ सकता हूं। रस खान कबोई नाखन सो ब्रज के बन बाग ताग तड़ाग निहारो। रस खान जी कहते हैं कि हे प्रभु, कब इन आंखों से मुझे व्रज क्षेत्र के वन, बाग और तालाब, यानी कि जहां श्री कृष्ण भगवान खेला करते थे, अपनी लीलाएं दिखाया करते थे, उन क्षेत्र के वन, बाग और तालाबों को निहारने का, देखने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा। कोटि के कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। और मैं कटीली झाड़ियां या कटील के पेड़ और लताओं के समूह के लिए, तो उनको प्राप्त करने के लिए, तो उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए तो मैं करोड़ों सोने के करोड़ों महल त्यागने को तैयार हूं। इस प्रकार से कवि अपने श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, अपने आराध्य, अपने इष्ट श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए करोड़ों महल, मतलब हर प्रकार के सुख, महल हो, चाहे तीनों लोकों का राज हो, चाहे अष्ट सिद्धि नवनिधि का जो खजाना हो, इस प्रकार से सब कुछ त्यागने को तैयार है। अब इसकी काव्यगत विशेषताएं देखें तो भक्ति काल की रचना है, लगभग वही है काव्यगत विशेषताएं, बस केवल अलंकारों का थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। भक्ति काल की रचना, ब्रज भाषा का प्रयोग, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग, माधुर्य गुण। कोटिक एक कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वालों, यानी कि जो ये अंतिम पंक्ति है, इस सवैये की अंतिम पंक्ति है, उस सवैये के इस सवैये की अंतिम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। कै कोटिक एकल धोत, कै धाम, करील, कुंजन, ये कै और कै वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अब पिछली बार की तरह इस प्रकार भी इस सवैये से संबंधित
कुछ प्रश्न हैं जो गृह कार्य के रूप में मैं आपको दे रहा हूं, उसको लिखिए और उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए, ताकि हम जब पाठ के अंत में प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे तो उन उत्तरों के बारे में आप जान सके, अपने उत्तर मिला सके, और हो सके तो एक अलग से कॉपी बना लीजिए जिसमें हम प्रश्नोत्तर लिखवा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उन प्रश्नोत्तरों को आप लिखते हुए चलें, ताकि एकदम में कोई ज़्यादा काम ना बढ़े और धीरे धीरे काम को चलाए रखें, बनाए रखें, ताकि लगातार कहा भी गया है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि लगातार चलने से ही मंजिल प्राप्त होती है। तो लिखिए, पहला प्रश्न है इसमें, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? एक छोटी सी सलाह और देना चाहूँगा। जब प्रश्नोत्तरों की बात आती है तो यहाँ हम एनसीईआरटी की प्रश्नोत्तरों पर ही चर्चा करते हैं। तो जैसे जब हम ये कहें कि प्रश्न अगर आप लिखना ना चाहें, कॉपी में नोट ना करना चाहें, तो किताब लेके बैठिए और किताब के साथ जैसे हम कहेंगे, अब जैसे मैं बोलूँ कि भाई प्रश्नों नोट करने हैं, तो उस प्रश्नोत्तर वाले पेज को निकाल लीजिए और वहाँ टिक लगा लीजिए, निशान लगा लीजिए कि भाई कौन कौन से आज प्रश्न करने हैं, क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी के पीछे मिल जाएंगे, ये पाठ के पीछे मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? दूसरा है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? और तीसरा है, भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है, आज से स्पष्ट करना है कि कोटि के कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटि के कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। आज के लिए ये 3 प्रश्न ही हैं। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर अगले सवैये को अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। उसके लिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।